नमस्कार साथियों, मेरा आप सबों से एक सवाल है कि क्या आप पीयूष पांडे को जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे बताने का कष्ट कमेंट के माध्यम से करें कि आप किस पीयूष पांडे को जानते हैं। अगर आप किसी विज्ञापन जगत से जुड़े पीयूष पांडे को जानते हैं तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं। जी हाँ, मेरा सवाल भी उन्हीं के बारे में था। अगर आप किसी दूसरे पीयूष पांडे को जानते हैं तो उनके बारे में भी विस्तार से बताएं ताकि आम जनता उनके बारे में जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के विज्ञापन जगत के दिग्गजों में से एक पीयूष पांडे एक नामचीन हस्ती थे। उन्होंने विज्ञापन जगत में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। वे अब हमारे बीच नहीं हैं। दो बूंद जिंदगी की से लेकर अब की बार मोदी सरकार जैसे लोकप्रिय स्लोगन से लोगों के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ने वाले पीयूष पांडे का 24 अक्टूबर को निधन हो गया। बौद्धिक और अंग्रेजी केंद्रित माने जाने वाले इस विज्ञापन क्षेत्र को उन्होंने आम लोगों से जोड़ा। उनका मानना था कि विज्ञापन तभी मनचाही कामयाबी हासिल कर पाएगा जब वह लोगों के दिमाग को नहीं बल्कि उनके दिलों को छुएगा। राजस्थान के जयपुर में 1955 में जन्मे पांडे अपने विज्ञापनों में स्थानीय भाषा, देसी अंदाज और भावनाओं को शामिल कर भारतीय विज्ञापन जगत में एक नई क्रांति पैदा की। उनके द्वारा तैयार किए गए लोकप्रिय विज्ञापन देश की संस्कृति और लोगों की यादों का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें कैडबरी का कुछ हाथ है, एशियन पेंट्स का हर खुशी में रंग लाए और फेविकॉल का अंडे वाला विज्ञापन शामिल है। ये फेविकॉल का जोर है, चल मेरी लूना, कुछ खास है हम सभी में, हर घर कुछ कहता है। इन टैग लाइंस के जरिए इनसे संबंधित ब्रांड्स को घर घर में जाना जाने लगा। उन्होंने 1980 के दशक में सरकार द्वारा निर्मित लोकप्रिय गीत मिले सुर हमारा तुम्हारा के बोल भी लिखे थे, जो भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का परिचायक है। जयपुर से प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद पीयूष पांडे ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वर्ष 1982 में ओलिग्वी इंडिया से अपने कैरियर की शुरुआत की और बाद में कंपनी के ग्लोबल क्रिएटिव हेड के स्तर तक जा पहुंचे। उनके पास एक कमाल की नज़र थी जो भांप जाती थी कि इस देश का दिल किन बातों से धड़कता है। वे एक ऐसे शख्स थे जो रोजमर्रा के संघर्षों से उपजे हास्य को अपनी जादुई छुअन और कहन से लोगों तक पहुंचाने का हुनर रखते थे। पीयूष पांडे ने वर्ष 2004 में कांस लायंस जूरी की अध्यक्षता करने वाले पहले एशियाई बने। उन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 में लंदन इंटरनेशनल अवार्ड्स में उन्हें लीजेंड अवार्ड्स से नवाजा गया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में राजस्थान क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। उनकी बहन और मशहूर पार्श्व गायिका इला अरुण ने पुष्टि की कि 70 वर्षीय पीयूष पांडे का निधन 24 अक्टूबर को तड़के 5:50 पर मुंबई के एक निजी अस्पताल में हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से सांस संबंधित दिक्कतों के कारण बीमार चल रहे थे। वे 2023 में ओलिग्वी से सलाहकार की भूमिका में जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने सक्रिय भूमिका से कुछ समय का विराम ले लिया था। वे अपनी पत्नी के साथ मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में रहते थे। पीयूष पांडे के निधन पर प्रधानमंत्री, उद्योगपति, फिल्म निर्माता और बहुत सारे लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेरे तरफ से भी उन्हें भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि।
तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।